खुश रहना हर व्यक्ति का अधिकार है। खुश रहना एक कला है और इस कला को सबको सीखना चाहिए। आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सब इतने व्यस्त हैं कि खुद के लिए और दूसरों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लोग खुश रहने के लिए इतना काम करते हैं, अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने के लिए भागदौड़ करते हैं, फिर भी लोगों को खुशी नहीं मिल रही है। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को खुश रखने के लिए, खुद को देने के लिए समय ही नहीं किसी के पास। खुश रहना एक सुखी जीवन जीने का हिस्सा है। आपका खुश रहना बताता है कि आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं तो आप किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर सकते। आपको हर परेशानी, हर दिक्कत बड़ी लगने लगेगी। इन सब परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हमेशा खुश कैसे रहें ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते तो हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी खुशी ज़रूर मिलेगी। चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। बुद्ध कहीं अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वो काफ़ी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वो जोर जोर से हंसता तो कभी रोने लगता, मानो जैसा कोई पागल हो। बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए। व्यक्ति बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आज तक मैं आपकी हर कई बात को नकारता था, कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे साफ माफ़ करें, आप सही थे। मुझे ये समझ आ गया कि आप जो भी कहते हैं सब सत्य होता है। बुद्ध ने उनके आंसू पोंछे और उसे भोजन खाने के लिए दिया। वो व्यक्ति बेहद भूखा था। वो खाना लेकर खाने लगा। वो एक निवाला खाता और रोने लगता। ये सब शिष्य देख बुद्ध के पास जाकर पूछते हैं, इनको क्या हुआ? क्या इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? बुद्ध कहते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जागो, उनसे ज्ञान लो। शिष्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा आपको क्या हुआ? क्या आप हमें बताओगे? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला, उनके उपदेश सुने, लेकिन मुझे वो बेकार लगते थे। मुझे लगता था वो व्यक्ति किसी का काम का नहीं है। जीवन जीने के लिए उनके उपदेश जरूरी नहीं है। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तक रचा ताकि लोग उनके बहकाव में न आए। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यही तो मैं करता था और उसी में मुझे आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरापान करना, यही सब मैं करता था, जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है। और मैं देखता भी था जो लोग बुद्ध के कई अनुसार चलते हैं, बेशक उनके पास अधिक चीज़ें न हो, परंतु फिर भी वे सुख से रहते थे। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूँ कि काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। यही सोच मैं हंस भी रहा हूँ कि मेरी तरह बाकी सब भी ये बातें बुढ़ापे में समझ पाते और बाद में पछताते कि शायद वो पहले इन बातों को समझ पाते। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप हमारे साथ उन्हें साझा करेंगे ताकि हम भी ज्ञान ले सके, जीवन को सही तरह से जी सके? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, आप सब बुद्ध के सम्मान, जीवन की गहराइयों को कोई नहीं जानता। जितने सही से वो आपको बता सकते हैं कोई और नहीं बताएगा। लेकिन फिर भी मैंने जो समझा आपको ज़रूर बताऊंगा। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जीवन एक रेस की तरह है, हम सब उसमें भागते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सोचने लगते हैं कि हमारे पास हर खिलौना हो और जो किसी दूसरे पर न हो। मेरी माँ बहुत सख्त थी, वो हमेशा मुझे डांटती। मैं आज़ादी चाहता था, वो न मिलने पर सोचता था कि काश मैं मर जाऊं तो वो ही अच्छा है। उसके बाद मैं सोचता कि जब मैं बड़ा ही बन जाऊं तो उसके बाद मुझे खुद सारी चीज़ें और आज़ादी मिल जाएगी, अपने हिसाब से रहूँगा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि हर चीज़ खुद के लिए अच्छी कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, घर बना सकूं, उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक सम्मानित व्यक्ति हूं। उसके लिए मैं षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन ये सब करते मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरा
ब्याह करवा दिया, विवाह कर दिया। जो लड़की मेरे जीवन में आई वो बेहद सुंदर थी, उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी, मेरा वो हर चीज़ में साथ देती थी। बहुत समय होने के बाद मेरी कोई संतान नहीं थी। मैं अपने मित्रों का बच्चा देख उनकी ईर्ष्या करता था कि मेरे बुढ़ा बाबे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया, मेरा एक पुत्र हुआ, मुझे बेहद खुशी हुई। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये लगा कि काश मेरा एक और बेटा होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते, और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली और एक और पुत्र हुआ। जब अच्छा चल रहा था, मेरा व्यापार आगे बढ़ रहा था, मेरी पत्नी मुझसे कहा कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, जो तुम इतने सफल हुए। तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया, और वैसे भी उनकी उम्र हो गई थी, उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी कहीं हर बात सही लगती थी। जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो वो ये सुन मना कर दिया। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और उसके बाद से मुझे मेरे पिता की हर बात गलत लगने लगी। वो मुझे व्यापार में भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे। मुझे अब आज़ादी चाहिए थी, और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मेरे पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई। वैद्य ने जवाब दे दिया, जिससे भी मिलाना है मिला लो, अब ज़्यादा समय नहीं है। उनके पास मुझे ये सुन दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश हो रहा था कि अब मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन निकल गए थे। जब लोग उनसे आकर मिल चुके थे, उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी पिता से मिलने गए, तो मेरी पत्नी ने कहा, सबसे तो ये मिल लिए, अब मरते क्यों नहीं। मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो हमेशा सही कहती है। अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा उनकी मृत्यु हो गई। मेरी वहाँ बैठे अकेले रो रही थी। उन्हें देख मुझे भी रोना आ गया, और मैंने तब सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद भव्य निकालूंगा, ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। और मैंने वही किया। पिता की अंतिम यात्रा बेहद अच्छी निकाली। सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मैंने मन ही मन बेहद खुश था, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं आज़ाद था, हर चीज़ अपने हिसाब से कर रहा था। मुझसे अधिक धन कमाने की इच्छा जग गई थी। मैं बेहद धन कमाने की दौड़ में चल दिया, और कमाया भी। मैंने अपने घर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धीरे धीरे समय बीता। मैंने दोनों बेटों की शादी हुई, और मैं बुढ़ापे की तरह बढ़ने लगा, लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की बेटियों से किया, ताकि मुझे व्यापार में बेहद से बेहद लाभ हो सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई, और बुढ़ापा आता रहा। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना, और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम में चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचार से बेहद अलग थे। मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहाँ और भी लोग थे जो बुद्ध के विचार से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभ चिंतक लगे, और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी तबीयत खराब होने लगी, और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने अपने राज्य में एक से एक बड़ा वेद को लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आ गया और बोला कि पिताजी, अब आपसे काम नहीं होगा, व्यापार अब मुझ पर छोड़ दीजिए, और छोटा भाई की भी चिंता मत करें, मैं उसे भी संभाल लूँगा। आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने अपने पुत्र से कहा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हूँ, ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया। उसने कहा, पिताजी, बड़े भाई नशा करते हैं, आप सब मेरे नाम कर दें, मैं आपकी तरह ही इसे आगे ले जाऊँगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से ये भी कह दिया कि अभी से मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, अभी तो मुझे जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी, और वेद ने मेरे पुत्रों से कहा कि जिससे मिलना है मिला दो समय वेद कम है। ये सुन मेरी दोनों बहुएं रोने लगी। मेरे बेटों ने सभी रिश्तेदारों को बुला लिया। सब मुझसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपके बिना हम अकेले सब कैसे चलेंगे। मैं अभी जीवित था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे अभी से मरे हुए की तरह क्यों देख रहे हैं। इस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ, और सोचा, ये जीवित मैं ही हूँ, क्यों मुझे मार रहे हैं, और सब कितने स्वार्थी हैं। अब तो मेरे बेटे भी बंटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे हैं, और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा धन कमाना किस काम का है, जो मुझे ठीक ही नहीं कर सकता। मैंने बेकार पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद किया, हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र रचा, अब बेकार गया। मैंने ये सब क्यों किया? काश मुझे ये बात पहले समझ आ गई होती कि ये सब एक दिन यहीं रह जाना है। इससे अच्छा होता
कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद रखते। काश ये बात मुझे पहले एहसास हो गई होती जब मेरे पिता बिस्तर पर थे, तब शायद मैं कुछ अच्छा कर जाता, जीवन को नई दिशा दे सकता। मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे? दोनों बेटे बोले कि आप मेरे नाम सब जायदाद कर दें, मैं आपको भव्य तरह से विदा करूंगा। और दोनों फिर से लड़ने लगे। तब मुझे लगा कि ये सब मैंने किया, मेहनत मेरी, लेकिन सब छूट रहा है। ये कुछ भी अब मेरा नहीं है। सब मुझे छोड़कर गए, सबकी मृत्यु मेरे सामने हुई। मैं सबको शमशान ले गया, मेरी माता पिता, पत्नी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक दिन में भी यहाँ आऊँगा। मैंने अपना पूरा जीवन कामयाब से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस दौड़ उलझा रहा, पता नहीं किस चीज़ में कि आज तक निकला ही नहीं। जब आखिरी समय पर सब बातें समझ आई, अब समझ ही नहीं, ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गया और माता बुद्ध के पास आकर कि क्या मुझे मेरे अंतिम समय में आपसे कुछ मिल सकते हो? बुद्ध ने कहा कि बेशक, तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञानता का एक क्षण भी काफ़ी होता है। तुम्हारे पास अभी जो भी समय है वे ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, साचे या फिर मौत, उसे स्वीकार करो। वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो भी तुम्हें मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज़्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण देखना, दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी है इस समय से इसी के साथ मिल जाओ। जो जागृति तुम में आई है वो जागृति, यही ज्ञान गुरु तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, आपने क्या सीखा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन मैंने जो सीखा वो ये बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में भाग दौड़ आप कितना भी चाहो कि मैं 10,000 रुपये कमा लूँ, तो आप 10,000 रुपये में घर मेंटेन करोगे, लेकिन आपकी इच्छा रहेगी कि मैं 20,000 रुपये कमाऊँ। और जिस दिन 20,000 रुपये आपकी तनख्वाह होगी तो उस समय भी ये सोचोगे, तो उस हिसाब से आप घर चलेगा। लेकिन उस समय ये सोचोगे कि काश मैं 40,000 रुपये कमा लेता तो मेरा और सुखी रहता और आनंद रहता और परिवार में सब रहता। लेकिन जब 40,000 रुपये भी कमा लोगे, उस दिन आपका परिवार, जो फैमिली, उसका आपका जो घर, वो 40,000 के हिसाब से मेंटेन होगा और आपकी लालच और बढ़ेगा कि मैं 60,000 रुपये काश कमा लेता तो मेरा जीवन और सुखी होता। ऐसे हमारा मन एक सक्रिय रहता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन मन के पीछे मत चलो, क्योंकि मन ऐसा शक्तिशाली चीज़ है जो हमसे कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों, जो मैंने सीखा यही है कि आप मन के पीछे मत भागो, बस वर्तमान के ऊपर ध्यान दो और जो आज आपके पास है उसमें खुश रहो, न कि भविष्य की चिंता करो। तो दोस्तों, मैंने जो सीखा आपको बताया, लेकिन आपने क्या सीखा वो 2 लाइनें हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे भी लगेगा कि मेरे द्वारा बताई गई हर कहानी, हर 2 शब्द आपको आपके जीवन में खुशी ला सकती है, तो मुझे भी मेरे ऊपर गर्व होगा, या मैं भी खुश रहूँगा कि वास्तव मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान, दिए गए मोटिवेशन लोगों के अंदर इतनी खुशी ला सकता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।